बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स एमडीकैट का टॉपिक नंबर 15 जो है मॉडर्न फिजिक्स का। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हम इस सीरीज़ के अंदर एमडीकैट 2008 टू 2019 तक के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि आप मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसको डाउनलोड करें, उन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करें, उसके बाद मेरी वीडियो देखें ताकि आपको इस एमसीक्यूज का सॉल्यूशन सही तरह से अंडरस्टैंड हो सके और तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। जी स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज 2019 का कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन एंड प्लैंक कांस्टेंट ऑफ दिस वन। फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी E इज़ इक्वल टू HF, या हम अगर वेवलेंथ की टर्म में अगर यूज़ करना चाहें तो HC और डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है सो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻18। अगर हम स्टूडेंट इसकी पावर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, पावर 10⁻34 और -18 तो 14 और 2 तो दिस विल बी 10⁻16। अब अगर हम स्टूडेंट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव में आएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी 6 3s are 18 और समथिंग दिस वन। अब हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, दिस इज़ द आंसर, ये ठीक है, लेकिन ये 11 नहीं हो सकता क्योंकि 18 के नज़दीक आना, ये आंसर नहीं हो सकता। और उसके बाद दिस वन, ये भी नहीं हो सकता। अब हम डेफिनेट बात है हमारा आंसर होगा 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, और क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में 6 आ रहे हैं तो दिस विल बी 19.8 और ये 9 इंटू 10 की पावर, सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 2 में आते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट जो मेटल सरफेस से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको अगर हम सपोज करते हैं दिस इज़ द मेटल सरफेस एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके ऊपर हम एक फोटॉन इंसिडेंट करते हैं और इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ये जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। दिस एनर्जी इज़ नीडेड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जो फ्रीक्वेंसी नीडेड होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी अ वर्क फंक्शन, ऑप्शन विल बी दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 3 में आते हैं, इन फोटो इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस में अगर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर हम इंसिडेंट फोटॉन की लैम्डा वेवलेंथ को अगर हम रिप्लेस करते हैं दिस वन, अगर हम स्टूडेंट इसकी लैम्डा को हम रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा 4 से, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेवलेंथ है f ये इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 4f। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद कहता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, इसमें कहता है कि इंक्रीज़ बाय अमाउंट वर्क फंक्शन। ये तो हो नहीं सकता, वर्क फंक्शन के बराबर इंक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर डेल्टा ऑप्शन में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज़ बाय अमाउंट इक्वल टू 4 टाइम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन ऑफ द वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी है वो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी बाय द टर्म ऑफ वेवलेंथ दिस वन, तो सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 4, दी डी ब्रागली वेवलेंथ। डी ब्रागली वेवलेंथ जिसको हम मैटर वेव भी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है लैम्डा इज़ इक्वल टू H/P, या हम इसको कहते हैं H/M और ये V। अब हम स्टूडेंट इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर H की वैल्यू कांस्टेंट है, M की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और उसकी स्पीड भी गिवन है। अगर हम इसको यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं लैम्डा इज़ इक्वल टू H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 और डिवाइडेड बाय m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31
और v की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर 1 इंटू 10 रेज़ की पावर 7। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम 10 रेज़ की पावर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 रेज़ की पावर को अगर हम सिंप्लीफाई करें -34, अब ये नेगेटिव ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 31 आ जाएगा, और इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो अब हम इसको मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी अ नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये हो जाएगा 41 और उसके बाद पावर इसकी स्टूडेंट हो जाएगी नेगेटिव और ये 10 हो जाएगी। अब हम इसके ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे है, हम क्लोजेस्ट आंसर की तरफ आ सकते हैं कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। अगर हम ये चेक करें क्या अल्फ़ा ऑप्शन हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉजिटिव 10 है, यहाँ पर -10 के करो जाना है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये पॉजिटिव वाला भी नहीं हो सकता, नेगेटिव वाला आना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट -11 है, तो ऑब्वियसली इस पोर्शन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, दिस वन पोर्शन, और उसके बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू स्टूडेंट डेफिनेट बात है पॉइंट में आएगी। जब पॉइंट्स में आएगी तो इसको हम मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है मज़ीद कम हो जाएगी, जो कि 10 रेज़ की पावर -11 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो ये 7.3 आ जाएगा। तो हम क्लोजेस्ट आंसर की तरफ पहुँच चुके हैं, जो कि एक बात क्लियर है कि हमारा ऑप्शन अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा तो हो नहीं सकता। सो ऑप्शन विल बी ऑब्वियसली चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 5, द मोमेंटम ऑफ वेव लेंथ इज़ दिस वन। आपको स्टूडेंट यहाँ पर वेव लेंथ गिवन है और आपने कैलकुलेट करना है मोमेंटम की वैल्यू, जो कि इक्वल होती है P इज़ इक्वल टू H और डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, H की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, लैम्डा आपको गिवन है। सो P इज़ इक्वल टू H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़ की पावर -34 डिवाइडेड बाय, इसमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1.32 इंटू 10 रेज़ की पावर -9। स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 को हम डिस्कस करेंगे तो ये जब हम 9 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी आ -25। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन चार्ली क्या हो सकता है, बिल्कुल इसका चार्ली ऑप्शन नहीं हो सकता, डेल्टा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, उसके बाद ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस 6.63 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग थे, तो इसका आंसर जो है वो 6 से थोड़ा कम हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी आ, यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो ऑप्शन इज़ दी बीटा। MCQ नंबर 6, ये है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज़ E। Photoelectron emitted by a light wavelength give this one from the metal is measured as the function of intensity I of light. Which of the following represent the way of E depend upon the intensity? क्योंकि स्टूडेंट जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। E इज़ इक्वल टू H और ये F। जो करंट होता है, नंबर ऑफ फोटॉन होते हैं, वो डिपेंड करते होते हैं फ्रीक्वेंसी के इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। सो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी को बढ़ाएं या कम करें, जो एनर्जी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। सो ऑप्शन विल बी दी अल्फा। अब हम MCQ 7 डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको कहा गया कि फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है जिसका मोमेंटम आपको गिवन है। तो हम फोटॉन का मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यहाँ पर अगर हम डिवेल्प करते हैं तो E इज़ इक्वल टू HF, ये एनर्जी का रिलेशन होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं MC², तो ये MC और एक और C, क्योंकि MC² होता है, H और ये F। उसके बाद ये मोमेंटम इज़ इक्वल टू HF और डिवाइडेड बाय C। अब हम स्टूडेंट इसकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, P इज़ इक्वल टू, P की वैल्यू गिवन है, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी F इज़ इक्वल टू PC और डिवाइडेड बाय H, P की वैल्यू 4.42 इंटू 10 रेज़ की पावर -26 और मल्टीप्लाई कर देंगे C 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 और डिवाइडेड बाय H 6.63 इंटू 10 रेज़ की पावर -34। अब हम स्टूडेंट सबसे पहले हम पावर डिस्कस कर लेते हैं 10 रेज़ की पावर, उसके बाद हम बाकी टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 10 रेज़ की पावर -26 + 8
एंड -34। अब हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं, ये 42 और इसके बाद इसकी पावर हो जाएगी 42 और ये दिस वन ये हो जाएगी 16। अब ये 16 है पॉजिटिव, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम बाकियों को सिंप्लीफाई करते हैं 3 और 4 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट तकरीबन 12 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 6 तो ये हो जाएगा दिस वन। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 2 तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन में 5 है, ये नहीं हो सकता, इस ऑप्शन में 2 है, सो ऑप्शन विल बी दी बीटा। जी हम एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें है द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्स रेज फॉर्म। स्टूडेंट कंटिन्यूस जो दो किस्म के हम इसमें स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करते हैं। एक होता है कंटिन्यूस जिसका नाम ब्रैमस्टॉलिंग रेडिएशन होती हैं और दूसरे नंबर पर होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो दिस विल बी अ वेवलेंथ, दिस इज़ द इंटेंसिटी एंड दिस इज़ द मिनिमम वेवलेंथ एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दिस वन इसको हम स्टूडेंट हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो इनर्शियल ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होती हैं। और कंटिन्यूस एक्सरे का सेकंड नेम होता है ब्रैमस्टॉलिंग रेडिएशन या ब्रैमस्टॉलिंग एक्सरे। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 9 द एक्सरे कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन। क्या जो रेडिएशन है प्रोटॉन होती हैं? नेवर। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन? नो। हाई एनर्जी गैमा रेज? बिल्कुल नहीं। हाई एनर्जी फोटॉन होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो है गैमा रेज से लेस होती है। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 10 में आते हैं। इसमें गिवन है दी एटम एक्साइड टू एनर्जी लेवल ऑफ E1 टू ग्राउंड स्टेट दिस वन और ग्राउंड स्टेट ऑफ E0। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन आर इमिटेड। जो रेडिएशन ऑफ इमिटेड होंगी उसको हम नाम देंगे क्योंकि HC/λ इज इक्वल टू E। दिस इज द जनरल फार्मूला। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू H और ये C और डिवाइडेड बाई E का मतलब होगा कि दो लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि जंप कर रहा है दिस वन लेवल टू दिस वन लेवल। सो दिस विल बी एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 लेवल। तो सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 11 द शेडो ऑफ बोन इन एक्सरे फोटोग्राफ फिल्म अपेयर लाइटर। जब हम स्टूडेंट एक्सरे फिल्म देखते हैं उसमें कुछ जो है उसमें वैल्यूज़ होती हैं इंटेंसिटी लेवल की, कहीं पर ज़्यादा होती हैं कहीं पर कम होती हैं और बोन्स वाली जगह का लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया जहाँ पर फ्लैश का एरिया होता है या एयर वाला एरिया होता है जहाँ पर कोई बॉडी का पार्ट नहीं होता। अब उसकी रीज़न है कि वो लाइट क्यों होता है। बोन्स रिफ्लेक्ट करती हैं? नो, रिफ्लेक्ट नहीं करती। बोन अब्जार्व करती हैं? बिल्कुल अब्जार्व कर लेती हैं क्योंकि डेंसिटी उसकी हाई होती है। उसके बाद रिफ्लेक्ट लेस, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन इज दी बीटा क्योंकि बोन्स की डेंसिटी हाई होती है। एमसीक्यू नंबर 12 इन एक्सरे ट्यूब द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एक्सरेटिंग ऑफ ट्यूब द वेलोसिटी v स्ट्राइक द टारगेट एंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एक्सरे इज। जो उसकी वेवलेंथ इमिट होती है वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है। अब स्टूडेंट अगर हम इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ द वेवलेंथ, दिस इज़ द इंटेंसिटी। अब उसका ग्राफ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द के बीटा, के अल्फ़ा एंड दिस वन। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज़ द लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम इसका मैथमेटिकली फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा GV E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HC/λ इज इक्वल टू HF मैक्स और ये लैम्डा मिनिमम। अगर हम लैम्डा मिनिमम की बात करते हैं, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू V लैम्डा मिनिमम और ये हो जाएगा G H और ये C और डिवाइडेड बाय V और ये E।
इसका मतलब है स्टूडेंट ये है लैम्डा मिनिमम की वैल्यू। क्या इसमें जो एक्सरे जो वेवलेंथ होती है क्या इसके बराबर होती है? नो, इसका मतलब है इसके इक्वल भी होती है और इसके ग्रेटर भी तमाम वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब है नॉट ग्रेटर, उससे ग्रेटर नहीं होती हैं ग्रेटर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इज़ इक्वल टू दिस वन, एच, ये तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन भी है रॉन्ग लिखा हुआ है, इसके इक्वल होती हैं, ये वाला नहीं हो सकता। इज़ इक्वल टू दिस वन, ये है इसके इक्वल होती है लेकिन इससे ज़्यादा भी होती है। अब उसके बाद बीटा ऑप्शन को हम देखते हैं कि नॉट लेस देन, इसका मतलब है कि इस अमाउंट से लेस नहीं होती, इसका मतलब है ये वाले पोर्शन में नहीं होती, इसके इक्वल भी होती है, इसके इक्वल भी होती है और इसके ग्रेटर भी होती है। इसका मतलब है इसके इक्वल भी है ग्रेटर भी है, तो नॉट लेस देन ए सी ओवर ई वी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस्ट ऑप्शन इज़ दी बीटा। MCQ number 13, potential difference between target of X-ray is this one and current is this one। मिनिमम वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द V एंड E इज इक्वल टू H एंड C एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा और ये मिनिमम। और उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा मिनिमम इज़ इक्वल टू H और ये C और डिवाइडेड बाई V और ये E। ए सी की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर 3 क्योंकि किलो में है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर ई की वैल्यू स्टूडेंट 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम सबसे पहले पावर को हम डिस्कस कर लेते हैं, पावर 10 ताकि हम इसके आंसर की तरफ जल्दी मूव कर सकें। 10 की पावर -34 ये लिख दिया, उसके बाद 10 की पावर +8 लिख दिया, और इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये +19 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, ये हो जाएगा -34 और उसमें प्लस करेंगे तो -29 और ये +19 और इसकी पावर हो जाएगी G10 रेज़ की पावर -10 क्योंकि -29 और +19 10 के पावर -10। अब हम इसको मज़ीद अगर देखते हैं, क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि -11 क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये है कि बाकी टर्म यहाँ पर जो मौजूद हैं उसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये टर्म मौजूद है, ये वाली टर्म मौजूद है, ये वाली टर्म मौजूद है और 3 वाली टर्म मौजूद है। इसको स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से बाकी इसकी वैल्यू जो है 10 की पावर -11 हो जाएगी और साथ पावर इसकी वैल्यू जो है 6.19 आ जाएगी। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। तो इस टेक्निकल वे में स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। MCQ नंबर 14 इसमें है इन केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन लूज ऑल दियर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि उस की बात हो रही है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू V और ये E इज इक्वल टू H और ये F और ये मैक्सिमम इज इक्वल टू H और ये C और ये लैम्डा और ये मिनिमम। इसका मतलब है कि जब काइनेटिक एनर्जी उसकी स्टूडेंट मैक्सिमम होगी, जब वो तमाम एनर्जी लूज़ कर देगा, उससे जो रेडिएशन इमिट होंगी उस फोटान की एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसके बाद उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। सो ऑप्शन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, सो ऑप्शन इज़ दी अल्फा। MCQ नंबर 15 इसमें आपको इंटेंसिटी वेवलेंथ का ग्राफ है एक्सरे का, और इसमें ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ये वाला होगा क्योंकि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड दिस इज़ द कंटिन्यूस एक्सरे। तो इसका स्टूडेंट यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सो ऑप्शन इज़ दी अल्फा। MCQ नंबर 16 बोन्स अब्जार्व ग्रेटर अमाउंट ऑफ बोन्स, क्योंकि स्टूडेंट ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेडिएशन को अब्जार्व करती हैं, इसलिए फोटोग्राफिक जो है एक्सरे का वहाँ पर वाइट होता है, ज़्यादा डार्कर नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है, इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है लेकिन रीज़न ये नहीं है। बोन लाइज बिटवीन द फ्लैश, बिल्कुल लाई करते हैं बट दिस इज़ नॉट रीज़न। बोन्स आर लाइटर इन कलर
लाइटर कलर में होती हैं, लेकिन दिस इज़ द नॉट रीज़न। रीज़न स्टूडेंट एक ही है, क्योंकि बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, इसलिए वो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है। सो ऑप्शन इज़ दी डेल्टा। MCQ नंबर 17, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने स्टूडेंट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने बात करनी है। दिस विल बी अ 1/2 m और ये v का स्केयर इज इक्वल टू v और ये e। अब हम स्पीड को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू 2 और ये v और ये e और डिवाइडेड बाय m एंड दिस विल बी अंडर रूट, क्योंकि स्केयर था v के ऊपर स्केयर और इसके साथ हमने स्केयर रूट शिफ्ट कर दिया 2ve/m। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। MCQ नंबर 18 में आते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे हुज एनर्जी गिवन बाय दिस वन। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं जिसकी रेडिएशन जो है इनर्शियल ट्रांजिशन होती है दिस लेवल, दिस लेवल, दिस लेवल। अगर मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ दी के शेल, दिस इज़ दी एल के, दिस इज़ दी एम, दिस इज़ दी एन। अगर कोई ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पर होती है, के की हम बात कर रहे हैं, के की, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ दी के अल्फ़ा। और यहाँ से यहाँ पर होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ दी के बीटा। और ये ट्रांजिशन हो रही है एम से के। जब ट्रांजिशन होती है एम माइनस के, इसको हम कहते हैं एच और ये एफ और ये के बीटा। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQ नंबर 19 में आते हैं, एक्सरे फ्रॉम अ गिवन ट्यूब ऑपरेटिंग अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन हैविंग मिनिमम वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम वेवलेंथ कुड बी रिड्यूस्ड। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर रिलेशन लिखते हैं V एंड E इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्स स्केयर इज इक्वल टू HF मैक्स इज इक्वल टू HC/लैम्डा मिनिमम। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको मिनिमम वेवलेंथ को रिड्यूस करना है, अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो इसमें तमाम पैरामीटर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं, इससे मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ करेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें कहता है कि कूलिंग दी टारगेट ये भी नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफेंड दिस इज़ द ट्रू ऑप्शन। रिड्यूसिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके बाद रिड्यूसिंग द प्रेशर इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो ऑप्शन इज़ दी बीटा। MCQ नंबर 20, द करेक्टरिस्टिक एक्सरे इज़ ड्यू टू। करेक्टरिस्टिक एक्सरे किस वजह से होता है? करेक्टरिस्टिक, इसमें करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्टूडेंट होता है, दो किस्म के एक्सरे हम डिस्कस करते हैं, एक करेक्टरिस्टिक होता है और एक कंटिन्यूस एक्सरे होता है। इसमें पहले नंबर पर है कि ऑब्जर्विंग द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें ऑब्जर्व होता नहीं है। बम्बार्डमेंट ऑफ द टारगेट विद द प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ नहीं होता। बम्बार्डमेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल बाय द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। एंड अल्फा पार्टिकल, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक करते हैं टारगेट को और वहाँ से उनकी इनर्शियल ट्रांजिशन होती है जिससे करेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑब्टेन होती है। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQ नंबर 21, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। इसका मतलब है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं लेकिन वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन करंट नहीं होता। उसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक हम कंसीडर करते हैं लेकिन करंट ज़ीरो होता है। अगर उससे मिनिमम होगी, उस वैल्यू से कम होगी तो फिर उससे फोटो इलेक्ट्रिक भी होगा और सर्किट में करंट भी कंटिन्यू होगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन इज़ दी अल्फा। MCQ नंबर 22, द आइंस्टाइन इक्वेशन इज़ गिवन बाय। आइंस्टाइन इक्वेशन स्टूडेंट ये होती है कि जो फोटॉन हम इंसिडेंट करते हैं उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में एंड रिमेनिंग इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो फर्दर फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको स्टॉप करने के लिए उसको हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी V एंड E दैट इज इक्वल टू HF। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं सेपरेट करता हूँ, दिस विल बी आ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस दिस इज इक्वल टू 5। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। MCQ नंबर 23,
फॉर द एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम। ये 2008 का स्टूडेंट एमसीक्यूज है। जो विजिबल में लाई करता है उसको हम बामर सीरीज़ का नाम देते हैं। जो इससे ऊपर वाली सीरीज़ में लाई करता है जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको हम लेमन सीरीज़ का नाम देते हैं। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। एमसी नंबर 24 की तरफ हम आते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको स्पेक्ट्रम गिवन है। दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम, लैम्डा मिनिमम नाम देंगे। दिस इज़ कॉल्ड, ये है के सीरीज़, दिस इज़ द के सीरीज़, दिस इज़ द के एंड दिस इज़ द एल सीरीज़। के सीरीज़ के अंदर इसको हम स्टूडेंट हम कहते हैं अल्फ़ा, दिस इज़ दी बीटा। अगर यहाँ पर थर्ड होता जिसकी इंटेंसिटी लेवल कम होता उसको हम गैमा का नाम देते हैं। सो इसी तरह से दिस इज़ दी के एल अल्फ़ा, दिस इज़ दी एल बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन जो है ये है के बीटा, वन के बीटा। इसका मतलब ये है के अल्फ़ा, के एल अल्फ़ा, एल बीटा, के बीटा। बिल्कुल ट्रू। उसके बाद नंबर 2 के अल्फ़ा, नंबर 2 के अल्फ़ा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर 3 एल बीटा, दिस इज़ द एल बीटा। एंड नंबर 4 एल अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है। दिस इज़ द डेल्टा ऑप्शन। MCQs नंबर 25। When the light of frequency is f is used to stopping potential is this one। इसको स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे, ये जनरल फार्मूला है एच एफ इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे जी एच एफ, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम वर्क फंक्शन का नाम देंगे। दिस इज द वी एंड दिस इज द ई। ये है स्टूडेंट जनरल फार्मूला। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैं इस जगह पर वी नॉट का लव यूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको ये बताया गया फ्रीक्वेंसी एफ हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, एच एफ। फर्दर एच एफ नॉट प्लस दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल 2v नॉट ई। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देते हैं नंबर 2 के ऊपर, इसको अगर हम हाफ करते हैं एच एफ, ये हाफ कर दिया। नेक्स्ट नंबर स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका हाफ हो गया, v नॉट ई एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू एच एंड ये f नॉट और ये प्लस। अब हम स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना है, इसको अगर हमने कैंसिल करना है तो डेफिनेट बात है हमें इसके बराबर इस टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा। इसके बराबर करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा 2 और ये h और ये f। इसको स्टूडेंट जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2hf नॉट और प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2v, इसको 4 कर लेंगे, सॉरी ये 4 हो जाएगा 2v नॉट और ये e। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा hf इज इक्वल टू hf नॉट और प्लस 2v नॉट e। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये स्टूडेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3hf नॉट और ये हो जाएगा 2 है और ये 1 है तो ये सिंपल आ जाएगा h और ये f। अब उसके बाद अगर हम h से h को कैंसिल कर देंगे, सो f नॉट इज इक्वल टू f एंड डिवाइडेड बाय 3, सो ऑप्शन इज द डेल्टा। एमसी नंबर 26। द गिवन डायग्राम शो दैट द एनर्जी लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन एटम, what transition show the represent the emission of photon with most energy, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो। अब इसकी तो स्टूडेंट एनर्जी सबसे ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि ये ट्रांजिशन कर रहा है 4 से 3 की तरफ। अब इसकी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। अब रहेगी बात बी और सी की। अब अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पर जो ये 2 और 3, ये स्टूडेंट ये अब्जॉर्प्शन है, दिस इज़ द अब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि फॉर द इमिशन में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी जब ट्रांजिशन होगी, एनर्जी फ्राम 2 माइनस एनर्जी फ्राम 1, सो ऑप्शन इज दी चार्ली, फोटॉन सी। एमसीक्यू नंबर 27।
व्हेन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एफ, k is kinetic energy of maximum electron emitted and phi is the work function. If the incident frequency is double, the new kinetic energy will be. अब स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं H and F is equal to वर्क फंक्शन प्लस kinetic एनर्जी। अब उसके बाद kinetic एनर्जी को अगर हम सेपरेट करते हैं, जो बिफोर है kinetic एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ नेगेटिव फाइव। अब आफ्टर चेंजिंग की बात करते हैं। आफ्टर चेंजिंग जब हम इसको चेंज करेंगे, के प्राइम लिख दिया, जब फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया, एच एंड दिस इज इक्वल टू 2f डबल कर दिया एंड नेगेटिव दिस इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इसमें एच एफ की वैल्यू को अगर हम सेपरेट करते हैं, एच एफ इज इक्वल टू के प्लस 5। अब हम इस के की वैल्यू को अगर हम शिफ्ट करते हैं इस जगह के ऊपर, तो दिस विल बी ए 2 एंड ब्रैकेट में एच एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं के प्लस 5 और माइनस हो जाएगा जी 5। अब हम फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k प्लस 2 नेगेटिव 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 2k एंड प्लस ये 5 आ जाएगा। दिस इज़ द न्यू किनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है स्टूडेंट न्यू किनेटिक एनर्जी जो होगी वो पहले वाली किनेटिक एनर्जी का 2 टाइम प्लस वर्क फंक्शन की इक्वल हो जाएगी। सो ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ नंबर 28, when stopping potential is applied at the anode, the photo cell no current is observed. This mean that, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और स्टॉप, फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप, ये रीज़न ही है, उसमें इमिट हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। द फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड एंड रीअब्जॉर्ब बाय द फोटोन ऑफ कैथोड इटसेल्फ। This is the true option. The photoelectron are collected to the near collector. This is the wrong option. The photoelectron are disappear from this side. ये भी नहीं है ऑप्शन। सो ऑप्शन है द स्टूडेंट बीटा। इसमें स्टूडेंट ये होता है कि जब हम एच एफ प्लस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस वी नॉट ई, जब हम इसके बराबर हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल हम देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं लेकिन रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है लेकिन करंट की वैल्यू 0 होती है। सो ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ नंबर 29, द मैक्सिमम वेवलेंथ इन लेमन सीरीज। तो ये है स्टूडेंट इसका फार्मूला 1/लैम्डा इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पर n की वैल्यू हम लिखते हैं 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि जब इन्फिनिटी से जंप करेगा उस वक्त जो लैम्डा होगा वो मिनिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब लैम्डा हमें मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी मिनिमम होगी, और उस वक्त n की वैल्यू हम नियरेस्ट कौन सी पॉसिबल है, ये 2 है। तो ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर दैट इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा जी 1/1 नेगेटिव 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये r हो जाएगा, और उसके एलसीएम यहाँ पर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और नेगेटिव हो जाएगा जी 1। तो दिस विल बी 3/4 और ये r और ये है 1/लैम्डा, इसको हम मैक्सिमम का नाम देंगे। जब हम स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल लेंगे, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4/3 और ये r, तो सो ऑप्शन इज दी चार्ली। लास्ट MCQ की तरफ आते हैं। इसमें गिवन है कि वेवलेंथ के अल्फ़ा, एल अल्फ़ा एंड दिस वन एंड के बीटा, फाइंड के बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये स्टूडेंट है के बीटा, दिस इज़ दी के अल्फ़ा, दिस इज़ दी एल अल्फ़ा। अब डेफिनेट बात है इसकी स्टूडेंट जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी, इसको लिखता हूँ कि इसकी जो एनर्जी होगी दिस वन एनर्जी और एक दिस वन एनर्जी और एक दिस वन एनर्जी। इसका मतलब है कि इसकी जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी इसकी एनर्जी के और प्लस इसकी एनर्जी के सम के। अगर मैं इसको नाम देता हूँ दिस इज़ दी के बीटा, दिस इज़ दी एल अल्फ़ा, दिस इज़ दी के अल्फ़ा। अब इसकी एनर्जी का फार्मूला फर्दर स्टूडेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है
E इज इक्वल टू एच और ये C ओवर लैम्डा। अगर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर लैम्डा के बीटा, क्योंकि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इन टर्म ऑफ लैम्डा हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 ओवर लैम्डा एल अल्फ़ा, और प्लस इस की जगह पर हम लिखेंगे 1 ओवर लैम्डा और ये के और ये अल्फ़ा। इसकी स्टूडेंट हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा 1 ओवर, ये हो जाएगा जी अल्फ़ा की वैल्यू है 40, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी के अल्फ़ा की वैल्यू है स्टूडेंट 40, ये हो जाएगा जी 40, ए की वैल्यू 40 है और ए की वैल्यू 60 है। तो इसको हम यूनिट वही रहते हैं पिकोमीटर में, क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी हमारा पिकोमीटर में है। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, दिस विल बी अ 120 और ये हो जाएगा जी 3 और ये हो जाएगा जी ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 ओवर 120। इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, के बीटा इज इक्वल टू 120 और डिवाइडेड बाय 5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 24 ऑप्शन इसका यूनिट वही रहेगा पिकोमीटर, सो ऑप्शन इज़ दी अल्फ़ा। ये थी स्टूडेंट हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन। इस डिस्कशन में आपको किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।